एक दफे का जिक्र है, एक गांव में एक बहता चा किसान रहता था। वो किसान न सिर्फ अपने खेतों की देखभाल करता था, बल्कि अपने गांव के लोगों की भी मदद करता था। इसकी मेहरबानी और मेहनत की वजह से गांव के लोग सकी हिफाजत करते थे। किसान बिन बेटे थे, बहुत मेहनती था। इसने अपने बेटों को भी मेहनतान दारी की अहमियत सिखाई। वो चाहता था काश के बेटे भयास की तरह मेहनती और ईमानदार बने। वह सुबह सवेरे उठता और खेतों में काम करने जाता। इसकी मेहनत की वजह से इसके खेत हमेशा सरसब्जा और शादाब रहते थे। वह अपने बेटों को भी सुबह सवेरे उठने और काम करने के तरगीब देता था। वह अपने बेटों से बहुत प्यार करता था। वो हमेशा उनकी खुशियों और गमों में शरीक रहता था। इसकी मोहब्बत और शफकत की वजह से इसके बेटे भैंस से बहुत मोहब्बत करते थे। किसान हमेशा अपने बेटों को अच्छे अखलाक सिखाता था। वहां ने सच बोलने, दूसरों की मदद करने और मेहनत करने की तलकीन करता था। वो कहता था कहा अच्छे अखलाक और मेहनत से है इंसान कामयाब होता है। वो कहता बेटा मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी गुजारें। वहां नहीं बताता कि जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से इनका सामना करना चाहिए। वो चाहता था कहा के बेटे मिलजुल कर रहे और एक दूसरे की मदद करें। वहां नहीं बताता तहादमी बरकत है और मिलजुल कर काम करने से ही कामयाबी हासिल होती है। किसान की यह तालीमात आज के बेटों के दिलों में घर कर गए और वह हमेशा पर अमल करते रहे। किसान के तीनों बेटे अपने वालिद की तरह मेहनती थे। वो अपने वालिद के साथ खेतों में काम करते थे। वो फसल उगाते, पानी देते और इसकी देखभाल करते। वो मिलजुल कर काम करते और एक दूसरे की मदद करते। वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अपने वालिद और भाइयों का साथ हासिल था। एक दिन किसान बीमार हो गया। वो काम पर नहीं जा सकता था। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा बेटा मुझे तुम पर बहुत मान है, तुम सब बहुत मेहनती हो। किसान ने मजीद कहा मुझे तुमसे एक दरख्वास्त है। तीनों बेटों ने अपने वालिद की तरफ देखा। वो हैरान थे कि उनके वालिद उनसे क्या चाहते हैं। किसान ने अपने बेटों से कहा मैं चाहता हूं कि तुम तीनों मिलकर काम करो और खेत की देखभाल करो। बेटों ने वादा किया कि वो अपने वालिद की बात मानेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद तीनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया। हर एक भाई दूसरे भाई से ज्यादा काम करना चाहता था। वो एक दूसरे पर चलाने लगे और लड़ने लगे। किसान ने अपने बेटों के झगड़े की आवाज सुनी। वो बहुत दुखी हुआ। वो अपने बेटों को समझाना चाहता था कि लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। इसने अपने बेटों को बुलाया और इन्हें एक सबक सिखाने का फैसला किया। किसान ने अपने बेटों से कहा मुझे लकड़ी की कुछ तेलियां ला कर दें। बेटे हैरान हुए। वह सोचने लगे कहन के वालिद क्या करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने वालिद की बात मानी। वह जानते थे कहन के वालिद हमेशा कुछ छाने के लिए कुछ खास करते हैं। वह लकड़ी केलियां लेकर आए। हर एक ने एकाएक तेलिया उठाया और अपने वालिद के पास ले आए। किसान ने उन तेलियों को एक गट्ठे में बांधा। उसने बड़ी हथियात से हर तेली को एक दूसरे के साथ बांधा था। कहो हम मजबूती से जड़ीर हैं। इसने अपने एक बेटे को बुलाया और कहा बेटा इस गट्ठे को तोड़ने की कोशिश करो। बेटे ने गट्ठे को दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी ताकत से दबाने लगा। बेटे ने पूरी कोशिश की लेकिन वो हगठान नहीं तोड़ सका। इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन ठाजों का तो रहा। इसने हार मान लिया और कहा अबाजान मैं यह गठान नहीं तोड़ सकता। इसने अपने वालिद की तरफ देखा और कहा यह बहुत मजबूत है। किसान मुस्कुराया और कहा ठीक है अबाए का एक तेली क्वालगाल तोड़ने की कोशिश करो। बेटों ने एकाएक तेली क्वाल किया और बासानी तोड़ दिया। हर तेली अलग होते हैं टूट गई। किसान ने कहा देखो जब तुम सब मिलकर रहोगे तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन अगर तमाल गाल हो जाओगे तो तुम्हें तोड़ना आसान हो जाएगा। बेटों ने सर हिलाया और अपने वालिद की बात को समझा। उन्होंने अहद किया कहो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। इस दिन के बाद
बेट वो ने कभी भी आपस में झगड़ा नहीं किया और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। वो जान गए थे कहा तहाद में ताकत है। किसान ने अपने बेटों को यह कीमती सबक सिखाया था। वो जानते थे कि उनका खानदान हमेशा मजबूत रहेगा। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सब मिलकर इस गड्ढे को तोड़ने की कोशिश करो। तीनों बेटों ने मिलकर गड्ढे को तोड़ने की कोशिश की। वो आसानी से गड्ढे को तोड़ने में कामयाब हो गए। किसान ने कहा, देखा बेटा, जब तुम अकेले थे तो तुम गड्ढा नहीं तोड़ सके, लेकिन जब तुमने मिलकर कोशिश की तो तुम कामयाब हो गए। किसान ने मजीद कहा, इसी तरह जब तुम मिलजुल कर रहोगे तो तुम मजबूत बनोगे, लेकिन अगर तुम लड़ते झगड़ते रहोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे। तीनों बेटों ने अपने वालिद की बात समझ ली। उन्होंने अपने वालिद से माफी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा कभी नहीं लड़ेंगे। ऐसा के बाद से तीनों भाइयों ने मिलजुल कर काम करना शुरू कर दिया। वह एक दूसरे की मदद करते और कभी नहीं लड़ते थे। वह बहुत खुश थे क्योंकि नहीं अपने वालिदावर भाइयों का साथ हासिल था। किसान भी बहुत खुश था। वह जानता था कहास के बेटे अब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। शाम के वक्त वह सब इकट्ठे खाना खाते और दिन भर की बातें करते। भाई खेलते और हंसते। इनके दरमियाने मोहब्बत आवर भाईचारे का रिश्ता मजबूत होता जा रहा था। वालिदा अपने बेटों को खेती बाड़ी के बारे में सिखाते, इन्हें अपनी जिंदगी के तजुर्बात से आगाह करते। फसल के मौसम में सब मिलकर काम करते। इनकी मेहनत और इत्तेहाद की मिसाल बन जाती। जब फसल अच्छी होती तो वह सब खुशी मनाते। इनकी मेहनत का फल मिलता। रात को आके गढ़ बैठकर कहानियां सुनाते और अपने ख्वाबों के बारे में बात करते। वह मंसूबे बनाते। वर्मलकर छनिया तामीर करते। उनके दरमियाना एतमाद और मोहब्बत बढ़ती जाती। खेतों में चलते हुए वह कुदरत की खूबसूरती का अल्तफा उठाते और एक दूसरे के साथ हुकत गुजारते। त्योहारों के मौका पर वह सब मिलकर जश्न मनाते, रवायात को जिंदा रखते और खुशी बांटते। जब कभी कोई मसला होता तो वह सब मिलकर असे हल करते। इन केटी मोर की मिसाल दी जाती। कभी कभार वो खेतों में पकन कम मनाते, आराम करते और एक दो सरे के साथ हुकत गुजारते। रात को सितारों को देखते हुए वह अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बनते और मंसूबे बनाते। इनके दरमियाना महंगिया और इत्तेहाद का एहसास था। वो जानते थे कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये कहानी हमें बताती है कि इत्तेहाद में कितनी ताकत होती है। जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो हम कोई भी मुश्किल आसान बना सकते हैं। हमें लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। याद रखें, मुत्तहद रहें, मजबूत